गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फायरबेस पे एंड हम कैसे अपनी वेबसाइट को एंड उसके फॉर्म्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं बैक हैंड से। ओके फ्रेंड, सो बैक हैंड काफ़ी बड़ी सी टर्म लगती है एंड काफ़ी मुश्किल से लगती है, तो फायरबेस ने इसे काफ़ी आसान बना दिया है। हमें गूगल का firebase.google.com पे हमें लॉगिन करना है। ओके, लाइक आई विल लॉगिन विद माई आईडी एंड वी हैव टू गो टू कंसोल। ओके, I already have many project over here, but you have to make the new one. Okay, so in this tutorial I will tell you that how we can connect our form like this form to our Firebase console. Okay, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा एंड यू कैन बी fully confident that you can add any form and any data with the backend. Okay, so let's start. So I'm creating the new project. I name it as Pika Hindustan. Okay, like I continue. Choose your account or set it at default. Okay, it will take us some while. Okay, until then I will show how it works. This is my Tour Hindustan website which I made. Okay, you just have to, when I click on the submit, it's submitted and give the alert that hello, whatever the name is, your response is submitted, thanks for the time. So it is very easy friends कि कैसे हम इसे ऐड करते हैं, बहुत आसान है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो लेट्स एनरोल लाइक हमें अपने प्रोजेक्ट पे जाना है एंड लाइक पीका हिंदुस्तान आई हैव ओपन दिस। सो हमें करना क्या है, अभी ना तो हमें iOS चाहिए ना हमें एंड्रॉइड चाहिए, फिलहाल हमें चाहिए वेब। सो आई क्लिक ऑन दिस। ओके, एंड आई एड पीका हिंदुस्तान। फिलहाल मैं होस्टिंग के लिए भी रहने देता हूँ, बट फायरबेस होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है और इजीली होस्ट हो जाती है आपकी वेबसाइट, आपको कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। ओके, आई एम क्रिएटिंग। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपना प्रोजेक्ट खोलना है एंड उसके बाद ये कॉपी करनी है पूरी स्क्रिप्ट। we have to just copy this script. Here is Google Analytics apps. ओके, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतनी कॉपी करनी है। मैं बताऊंगा नीचे वाली कब करनी है एंड कैसे करनी है, बट अभी फिलहाल के लिए हमें सिर्फ इतनी करनी है। ओके, यहाँ से कॉपी करनी है एंड अपना प्रोजेक्ट खोलना है। लाइक दिस इज माई प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल विच आई हैव शोन यू अर्लियर। ओके, ये खोलना है एंड इसके एंड में आपको आके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू पेस्ट इट। ओके, बट फ्रेंड्स इतना काफ़ी नहीं है, इन्होंने पता नहीं डॉक्स में ऐसा क्यों कर रखा है, बट मेरे को एरर आया था। सो आपको एरर ना आए, आपके लिए इजी कर दिया मैंने। आपको ये स्क्रिप्ट दिस वन ये और ऐड करनी है, ये वाली स्क्रिप्ट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं वहाँ से। ओके, एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है। ओके, आपको ये तो ये चलो कॉपी नहीं करा आपने, मेरी वीडियो से कर लिया, बट आपको ये जरूर कॉपी करना है, ये वाला, ये चीज़ इट्स मस्ट। ये अभी मैं यहाँ पे कॉपी करके अपने नोटपैड में स्टोर कर लेता हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हेयर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, यही की प्रोवाइड करेगा। एंड कंटिन्यू टू कंसोल एंड ऑल दिस सेटअप, जस्ट दिस सिंपल थिंग मैन, यू हैव टू डू नथिंग इन दिस। ओके, बस आपको इतना सा काम करना है और आपका ये काम हो गया। आपने करा, अभी तक आपने जो फायरबेस ने प्रोवाइड करा था वो कॉपी करा है और उसके बाद ये भी पेस्ट कर देना प्लीज़। ओके, अब आपको क्या करना है, अब हमें ढूंढना है कि ये फॉर्म कहाँ पे था। मेरा फॉर्म ये रहा। ओके, जहाँ पे भी आपने फॉर्म बनाया होगा, फॉर्म को जहाँ पे भी आपने ये फॉर्म दिया होगा, ओके, अगर आपने फॉर्म नाम नहीं दिया तो डिवीजन के नीचे एक फॉर्म नाम का एक ऐसे टैब बनाना, लाइक दिस, लाइक इस डिवीजन के अंदर मेरा ये पूरा फॉर्म था। लाइक इसमें मैंने एक डिवीजन कर रखा है जिसके अंदर मैंने इनपुट ले रहा हूँ, उसका कुछ आईडी दे रखी है मैंने, ये सब चीज़ें हैं। एंड उसके बाद सबमिट बटन है ये रहा, और इस पूरे को हमें फॉर्म के अंदर डालना है। तो इस वाले डिवीजन को मैंने फॉर्म के अंदर डाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। याद रखना फ्रेंड्स, सबमिट बटन भी फॉर्म के अंदर ही होना चाहिए एंड इनपुट जो भी हम ले रहे हैं वो भी फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ओके, और फॉर्म को मैंने आईडी दे दी कॉन्टैक्ट फॉर्म, आप कुछ भी दे सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी मैं आपको जीएस फाइल लिख के दिखाऊंगा तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म जरूरी होगा। ओके, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जो जो मैंने इनपुट लिया, इनपुट मैंने नेम लिया है तो उसकी आईडी नेम दी है, आईडी मैंने ईमेल दी है, आईडी मैंने कमेंट दी है, कमेंट्स दिया है। आपको और भी कुछ है, मतलब आपने कुछ और डिटेल्स भी ले रखी हैं तो उसको भी आप एक इंडिविजुअल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए एंड सबमिट बटन को आईडी प्रोवाइड कर देना सबमिट, वरना कोई और करोगे तो आगे जेएस फाइल में आप चेंज कर देना जैसे भी अकॉर्डिंगली होगा। So we have completed for this file. Let's control save, and then we have to move to the our this one file. Okay, so what's this file says, here is the all things. Okay, so what I have to do here, we have to just copy and paste it here. We like ये जो सारे credentials थे ना हमारे, ये credentials थे API की, all these things. Okay, so I copy and paste it here. Sorry,
इन दिस फंक्शन फायरबेस कॉन्फ़िग एपीआई की ये आप मेरी हटा के आप अपनी डाल देना। आप मेरी डालोगे तो ऑफिशियल सी बात है कि यार मेरी जाएगी। ओके, सो आप कंट्रोल वी दबा देना। यहाँ पे ये सारे आपके आ गए। ओके, इसका मतलब ये कनेक्ट हो पाएंगे आपके फायरबेस से। देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी भी लिखा है पीका डैश हिंदुस्तान। ओके, तो फ्रेंड्स हमने सारे क्रेडेंशियल अपने डाल लिए, तो प्लीज़ आप अपने डाल देना, ठीक है, वरना मेरे फायरबेस पे स्टोरेज बढ़ती जाएगी। ओके, सो इसके बाद हमने क्या करा, फायरबेस डॉट इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज करेगा ऐप को, ये करना जरूरी है। तो आप डायरेक्टली मेरे कोड से कॉपी पेस्ट मार लेना, आपको इसमें कुछ नहीं करना। इसके बाद मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया कि हम फायरबेस डॉट रेफरेंस, बट नीचे मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इसे डायरेक्टली यूज़ करा हुआ है, तो इसका वैसे कोई यूज़ नहीं है, तो वी कैन जस्ट डिलीट इट। ओके, सो अब हमने क्या करा है, अब हमने जेएस फाइल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉन्टैक्ट फॉर्म को कॉल करा है। लाइक हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म से, मैंने बताया था ना यहाँ पे हमने जो फॉर्म का नाम दिया था आईडी कॉन्टैक्ट फॉर्म दी थी, तो इस आईडी से मैंने सारे क्रेडेंशियल्स करे हैं। एंड ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर क्या होता है कि जब जैसे ही उस पर क्लिक होगा तो ये कॉल होगा, तो सबमिट बटन जैसे ही कॉल होगा तो सबमिट फॉर्म कॉल होगा। ठीक है, तो सबमिट फॉर्म क्या है, ये रहा। सबमिट फॉर्म में जो सबमिट बटन के सारे क्रेडेंशियल्स होंगे वो डल जाएंगे। तो उसके बाद मैंने लिखा सैम डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो सारी डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी सैम के अंदर। तो उसके बाद मैंने क्या करा है कि वेरिएबल नेम को मैंने गेट इन, अब ये गेट इन क्या है, गेट इन मैंने एक नया फंक्शन बना लिया कि मेरे को बार बार लिखना पड़े डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू दिस वन। सो मैंने एक नया फंक्शन बना लिया गेट इन। अब बार बार ये कॉल करके मैं लाइक आईडी से मैंने नेम डलवा लिया, ये डलवा लिया, ये डलवा लिया। मेरे तीन ही थे, मैं आपको चार डलवाने आप चार डलवा सकते हो। लाइक आपका हो कि फ़ोन नंबर भी लेना है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ़ोन इक्वल्स टू गेट इन एंड जो भी उसकी आईडी होगी लाइक फ़ोन। बट अभी फिलहाल के लिए मेरे पास मैंने तीन ही रखे हैं, तो लेट्स डिलीट दिस। एंड उसके बाद मैंने क्या करा, एक सेव मैसेज, सेव मैसेज क्या है, एक और मैंने फंक्शन बनाया हुआ है नीचे, ये रहा, आप देख सकते हैं सेव मैसेज का। तो मैंने सेव मैसेज का फंक्शन कॉल करा एंड उसमें ये नेम ईमेल एंड कमेंट डलवा दिए। ओके, तो अब ये सेव मैसेज कैसे काम कर रहा है आपको बस इतना देखना है। अब सेव मैसेज कैसे काम कर रहा है, लाइक यूजर आईडी, मैंने एक यूजर आईडी रखी, देखो लाइक फायरबेस पे मेरा एक यूजर आईडी हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि सेम होगी तो एक ही दो चीज़ें एक ही उस पर लिंक कैसे हो सकती है ना, तो डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने एक रैंडम फंक्शन जनरेटर बना दिया, ये रैंडम फंक्शन जनरेट करके देगा हमें। तो मैंने क्या करा, फायरबेस डॉट डाटाबेस, हमारे फायरबेस का जो डाटाबेस है, लाइक सी ये जो हमारे फायरबेस का डाटाबेस है इसके अंदर वो रेफरेंस लेगा किसका, यूजर हैश। यूजर हैश मतलब यहाँ पे ये यूजर इसने बना रखा है, ये रहा यूजर हैश का। अगर आप यूजर हैश नहीं डालेंगे तो ये डायरेक्टली ऐसे ही सेव कर देगा। लाइक मैंने एक ट्रायल वर्जन करा था तो ऐसे आया था। और उसके बाद मैंने प्लस यूजर आईडी रख दिया, मीन्स वो रैंडम नंबर के अंदर हमारा ये डाटा सेव कर देगा, जिसमें नेम डॉट डॉट मतलब नेम के आगे नेम आएगा, ये वाला नेम के आगे ये वाला नेम आ जाएगा, ईमेल के आगे ये वाला ईमेल एंड कमेंट के आगे ये वाला कमेंट, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये सब काम होने के बाद ये मेरे को अलर्ट दे देगा और उसमें क्या डलवाएगा, ये हेलो और ये जो ये नेम था जो हमने सेव करवा चुके हैं वो, और योर फॉर्म इज सबमिटेड। सो लेट्स कंट्रोल एस एंड टेस्ट इट आउट। सो मैं पहले एक बार दोबारा से पीका डॉट हिंदुस्तान खोल लेता हूँ ताकि इजीली आप देख सकें। एंड इसके अंदर थोड़ा सा आपको काम और करना पड़ेगा, लाइक डाटाबेस पे हम जाके क्रिएट करना पड़ेगा डाटाबेस। एंड टेस्ट मोड प्लीज स्टार्ट करना क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज ट्रू मिलती हैं। अगर आप प्रोडक्शन बेस स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको अलाउंस ट्रू देनी पड़ेगी। ओके, तो लेट्स गो टू विद ट्राइबेस एंड जस्ट डन, लीव दिस मैसेज, इट विल टेक अ वाइल। तो फ्रेंड्स फाइनली ये बन गया है। एंड एक बार रूल्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट मोड नहीं चालू करते, ऊपर वाला वर्जन चालू करते हैं तो रूल्स चेंज होते हैं। तो इसके अंदर हमें रूल्स अलाउंस होती है कि हम रूल्स भेज सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमें दिख रहा है रीड राइट इफ टाइम इज दिस मीन्स अलाउड है। ओके, एंड वी हैव टू ऑल्सो मेक रियल टाइम डाटाबेस, तो रियल टाइम डाटाबेस में प्लीज़ चले जाना एक बार। एंड यहाँ पे यूजर्स हमें मिल रहा है। ओके, तो पीका हिंदुस्तान क्लिक कर देते हैं एंड एक बार रूल्स मॉनिटर कर लेते हैं। रूल्स यहाँ पे फॉल्स हैं, तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको एरर दे सकती है, तो इन्हें प्लीज़ ट्रू कर देना। ओके, ट्रू करने के बाद पब्लिश। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप पब्लिश नहीं करते तो। ओके, तो ओके फ्रेंड्स हमने ट्रू कर दिया एंड लेट्स ट्राई विद दिस। I tried with this email and let's submit and there is name। मैंने कुछ भी ऐसी नेम ले लिया था यार। ओके, एंड आई गॉट इट, यहाँ पे यूजर्स आ गए, ये आ गया। तो यार ये पिटी सिंपल थिंग है, आसानी से अगर आप एक और क्रेडेंशियल ऐड करते तो यहाँ पे वो भी आ जाता। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब एंड अगला नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंग कैसे होस्ट कैसे करते हैं, लाइक हम ये कैसे यूज़ करते हैं इसके अंदर। ओके, ये थोड़ा कमांड से होगा, ये हम कमांड से करेंगे, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।